अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सेहत से मुतल्लिक चंद ज़रूरी मालूमात शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आप वीडियो को एंड तक पूरा देखेंगे ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। चाय का इस्तेमाल खुराक के तौर पर नहीं बल्कि दवा के तौर पर करें, क्योंकि चाय मिजाज के एतबार से गर्म, खुश्क और पसीना आवर है। इसका इस्तेमाल सर्दी लगने की सूरत में फ़ायदा दे सकता है, मगर ज़्यादा इस्तेमाल मुज़र सेहत है। जिन लोगों को गले का मसला हो या टॉन्सिल्स की शिकायत हो वो शहतूत खाएं, क्योंकि शहतूत गले के लिए फ़ायदा मंद है। अगर शहतूत मुहैया ना हो तो शरबत तूत स्याह का इस्तेमाल मुफीद है। काले ज़ीरे को पीसकर गर्म पानी में शामिल करके पिएं, ये गैस की शिकायत के लिए फ़ायदा मंद है। इसके अलावा पित्ते, जिगर और निज़ाम इंहज़ाम के लिए भी फ़ायदा मंद है। बलगमी खांसी से निजात के लिए 7 दाने बादाम के पीस लें और चीनी मिलाकर सुबह शाम खाएं। चंद दिन में ही बलगमी खांसी का ख़ात्मा हो जाएगा। हरी सब्जियां मसलन पालक, मटर, मूली, साग और सलाद के पत्ते खाने से डिप्रेशन से छुटकारा पाया जा सकता है। पालक, साग और मेथी खाने से जिस्म की थकावट और सुस्ती और उदासी दूर होती है। हरी सब्जियां खाने से डिप्रेशन में 50% तक कमी लाई जा सकती है। हरी सब्जियां विटामिन बी का बेहतरीन ज़रिया है। पुदीने का इस्तेमाल ना सिर्फ गर्मियों में बल्कि सर्दियों में भी फ़ायदा दे सकता है। पुदीना आज़मे के लिए बेहतरीन है। पुदीना मतली और सर दर्द को जड़ से ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। दीगर सांस की बीमारियों में पुदीने का इस्तेमाल कारआमद है। इसका मुसलसल इस्तेमाल चेहरे के दाग धब्बों को ख़त्म करता है और दानों को भी मिटाता है। किशमिश कब्ज़ कुशा है, खून की कमी को पूरा करती है, कैंसर से बचाव के लिए मुफीद है, ब्लड प्रेशर घटाती है, आँखों के लिए भी बेहतरीन है, जिनसी सेहत बेहतर बनाती है, वज़न बढ़ाने में मुआविन है, हड्डियों और दांतों के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आँखों के गिर्द हलकों के लिए भी ये बहुत ही मुफीद है। शाम 5 बजे के बाद बहुत ज़्यादा खाना खाने से गुरेज़ करें। अगर मसूड़ों में सूजन हो तो महंगी दवाओं की बजाय एक गट्टी ताज़ा धनिया को पानी में जोश देकर अच्छी तरह उबाल लें और छान कर इस पानी से रात को सोते वक्त कुल्लियाँ करें। मसूड़ों की सोजिश और दर्द 3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। अगर हलक में मछली का कांटा फंस जाए तो गुड़ खाना चाहिए। अगर मछली का कांटा फंस जाए तो नींबू का रस पी लें, इससे कांटा गल कर नीचे चला जाएगा। अगर हलक में मछली का कांटा फंस जाए तो कच्चा अंडा फेंट कर पी लें, इससे कांटा निगल जाएगा। अगर हाथ जल जाएं तो कपड़ों पर लगाने वाला नील टूथपेस्ट में मिलाकर लगाएं। इससे ना तो जलन होगी और ना ही दाग पड़ेगा, ना ही छाला बनेगा। सरसों का साग खाने से खून की कमी नहीं होती, आंखें कमज़ोर नहीं होती, कैंसर का ख़तरा नहीं रहता, असाबी कमज़ोरी नहीं होती और इसके साथ साथ रोज़ाना 8 घंटे सोना सेहत पर अच्छा असर डालता है। नींद पूरी होगी, आप बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। अद्वियात का इस्तेमाल ठंडे पानी से हरगिज़ ना करें, इसके लिए नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करें। फूल गोभी शुगर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। शुगर के मरीज़ जिनके पाँव में ज़ख़म हो जाते हैं वो फूल गोभी को कच्चा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ज़ख़म ठीक हो जाएंगे। केला वो वाहिद फल है जो कुदरती तौर पर एंटी एसिड होता है। सीने की जलन के शिकार अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर केले का इस्तेमाल करें। हरी प्याज दिल की बीमारियों के लिए मुफीद है। आँखों की बीमारियों में भी ये फ़ायदेमंद है। मेथी की गर्मी को ख़त्म करती है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, जिस्म की सूजन को दूर करती है और शुगर को भी कंट्रोल करती है। सर्दी के मौसम में बहुत से लोगों को घुटनों की दर्द की शिकायत हो जाती है। इसके लिए मैं एक बेहतरीन घरेलू रेमेडी आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर घुटनों में दर्द हो तो अदरक का एक छोटा टुकड़ा लेकर इसे 1 कप पानी में उबाल लें, फिर इसे छान लें। अब इसमें शहद और नींबू के चंद कतरे मिलाकर पी लें। इस चाय को दिन में 2 से 3 बार पीना घुटनों के दर्द से निजात दिलाता है। इसके अलावा अदरक के तेल से घुटनों की मालिश भी दर्द में मुआविन साबित हो सकती है। उम्मीद है कि आपको ये टिप्स, ये मालूमात अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।